दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने पढ़न दी जेड़े यूपी दे बिहार दे दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने पढ़न दी जरूरत है विकास की या जातिगत राजनीति को खत्म करने की। बिहार यूपी के लोगों को अक्सर दूसरे राज्यों और शहरों में हीन भावना से देखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। लोग कहते हैं कि इन्हें हमारे यहाँ से निकालो, ये हमारी नौकरियाँ छीन रहे हैं, हमारी नौकरियाँ खा रहे हैं। ऐसी पावन नगरी जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जन्मभूमि रही है, वहाँ पर वहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आज बिहार यूपी डेवलप्ड स्टेट्स के रूप में क्यों नहीं उभर कर आ रहा है? जानते हैं क्या कारण है। तो आपको नहीं लगता कि बिहार और यूपी के लोगों के साथ हर जगह बहुत पराया सा सुलूक हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या बंगाल हो? और क्या इसका कारण वहाँ की विकास है या जातिगत राजनीति है? और अगर ये भी नहीं तो आपके हिसाब से क्या कारण है? मैम, सबसे मेन कारण इस चीज़ का ये होता है कि आप मतलब अगर देखते हैं इस चीज़ को तो इलेक्शन के टाइम पे होता है ये कि जो वोट कर रहे हैं वो वोट करते हैं वहाँ के नेटिव लोग। तो उनके मतलब के उस वक्त कौन होते हैं? जो सामने जहाँ पे जो रह रहे हैं, तो उनके लिए जो अदर जितने भी व्यक्ति होंगे वो उनके मतलब ऐसा मतलब वो उनके मतलब के नहीं है, तो उसको टॉपिक निकाल के उनका सपोर्ट देना चाहते हैं जो वहाँ रह रहे हैं। वहाँ रह रहे हैं हाँ, तो आप से उनको वोट मिल सके वहाँ से। अगर मान लेते मैं महाराष्ट्र का सीएम हूँ, तो महाराष्ट्र के सीएम से मुझे फ़ायदा किससे? जो मराठी हैं वहाँ के, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करूँगा ना, उनके टॉपिक पे उनको एनहांस करूँगा कि आपके हक के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। तो उनको सपोर्ट में लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वहाँ के लोग अगर पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं रोजी रोटी के लिए, तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण मैम वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है यूपी में। मतलब अगर आप जाएंगे ना कभी ग्राउंड में देखने, तो यूपी के अंदर आपको अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी दिखेगी, क्योंकि यूपी के अंदर ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा है। आप ये चीज़ मानिए, मतलब यूपी जितना भी है आप देखेंगे सांस्कृतिक काफ़ी ज़्यादा है, और बिहार के अंदर ही सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा है। तो होता ये है कि कल के दिन आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आप बाहर जाना चाहोगे, तो जा रहे हैं वो लोग भी, सिंपल सा है। आप चारों यही एमपी के लोकलाइट हैं कि कहीं बाहर से हैं? एमपी के लोकलाइट हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या बिहार यूपी से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ बहुत परायों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा? चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, हर जगह से हमें यही स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं कि ये लोग आके अव्यवस्था फैला रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था घट रही है इन लोगों की वजह से, असांस्कृतिक कृत्य करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ वो भेदभाव हो रहा है, क्योंकि वहाँ उनका विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए इधर आ रहे हैं। वहाँ उनको सेफ नहीं लग रहा, उनको लग रहा है वहाँ का कंपटीशन इतना नहीं, यहाँ का इतना कंपटीशन नहीं है, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने विकास की बात की, तो क्या कारण है उनका यहाँ आने का, वहाँ से पलायन करने का? क्या वो विकास है या जातिगत राजनीति है? क्या कारण है? और अगर ये सब भी नहीं तो आप लोग के हिसाब से अगर कोई दूसरा कारण है इस चीज़ का, तो वो क्या है? वहाँ की गवर्नमेंट 20 साल से गवर्नमेंट है नीतीश कुमार की, और वहाँ पे वो अवेलेबल सोर्स करवा रहे हैं, तो वो बंदे यहाँ क्यों आएंगे? आपने 20 साल से क्या किया कि वहाँ के बंदे यहाँ जा रहे हैं, यहाँ के बंदे वहाँ जा रहे हैं? आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वहाँ का बंदा वहीं रहे, यहाँ का बंदा यहाँ रहे, ऐसा रह सकता है। पहले तो 20 साल की बात की आपने, क्योंकि विकास तो एक दिन में होता नहीं है। हाँ, आपने 20 साल गुजार दिया, आपको विकास अभी भी दिख रहे हो, विकास आपका बाढ़ में भेजा जा रहा है ना? तो आप बस जुमलेबाजी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है। जुमलेबाजी से आपका अर्थ? जो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, डायरेक्ट में तो नाम ले रहा हूँ ना। 7 साल की मोदी जी की गवर्नमेंट हो गई, आपने युवाओं को ये इतने करोड़ उतने करोड़ नौकरी कहाँ मिल रही है? अभी रेलवे में हमारे एनटीपीसी वाले को मारा, ग्रुप डी वाले के लिए आपने मेंस एग्जाम कर दिया, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को, जबकि हम सबको समझ में आ रहा है। लगता है कि बिहार यूपी के लोगों के साथ बहुत पराया जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है, और वही तो देश के नागरिक हैं, उनको भी हर जगह रहने का और काम धंधे करने का स्वतंत्र है। ये तो गलत बात है कि आप बिहार के और यूपी के लोगों को निकाला जाए। अगर वो महाराष्ट्र वालों को निकाल के भेज दें तो कैसा रहेगा? ये तो गलत बात है कि आप बिहार और यूपी से इनको निकाला जाए। आपको क्या लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ के मजदूर पलायन करके दूसरे शहरों में जाते हैं रोजी रोटी के लिए, तो क्या कारण विकास है या वहाँ की जातिगत राजनीति है? और अगर ये भी नहीं तो आपके हिसाब से क्या कारण है? देखिए मैडम, विकास तो जुमला हो गया है। जो देखो, जो विकास का नाम वो विकास का है, वो विकास तो हुआ ही नहीं कहीं भी। जो अमीर आदमी वो और बढ़ता गया है, गरीब नीचे दबता गया, तो इसीलिए मजबूरन उनको बेचारों को अपने बाल बच्चे पालने के लिए अपना शहर, अपना देश, अपना प्रदेश छोड़ना पड़ता है। ये तो गलत है। लेकिन इस तरह की भावना रख के वो और स्टेटों ने भी कहा कि सब यूपी बिहारियों को निकालो। क्यों निकाले भाई? वो देश उनका भी है, सबका है, वो सब जगह काम करना चाहते हैं वो।
आपको नहीं लगता कि क्योंकि वो लोग यहाँ वहाँ से बिहार यूपी से उठ के बाकी राज्यों में आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ नौकरियाँ कम हो रही है, हमें अवसर नहीं मिल पा रहा है, हमारा स्थान कोई और शहर है, इसलिए वो लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, उनमें काबिलियत है। आज आप देख लीजिए हिंदुस्तान में जितने भी IAS IPS ज़्यादातर 80% बिहार और यूपी के देते हैं। उनमें काबिलियत है इसलिए वो फेस करते हैं, और जो जिस स्टेट में वो लोग विरोध करते हैं वो उसका नाकाबिल है, इसीलिए वो विरोध करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताइए। मेरा हिंचलाल शर्मा नाम है। शर्मा जी, यूपी से यहाँ तक का सफर आपने कैसे तय किया? हम वहाँ यूपी से यहाँ तक चल के आए हैं, अपना काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। काम वहाँ पे हमको नहीं पसंद आया, यहाँ चले आए हम लोग। वहाँ का काम पसंद नहीं आया या वहाँ पे आपको कोई काम मिला नहीं? नहीं, हमको काम मिलता था, अपना भी काम है, हम यहाँ चले आए काम करने के लिए, हमारा इच्छा था यहाँ आने के लिए। अच्छा, तो कुछ ऐसा है क्या कि यहाँ भोपाल आपको कुछ ज़्यादा ही भा गया? आपको भोपाल के बारे में पता कैसे चला? हमारे भाई लोग रहते हैं ना यहाँ पे, इसलिए मैंने उन लोग के साथ में चला आया था यहाँ। अच्छा, आप बताइए, आपकी राय बताइए, आपको नहीं लगता यूपी बिहार वाले लोगों के साथ दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में अलग व्यवहार होता है, परायों जैसा व्यवहार होता है? नहीं, कोई व्यवहार नहीं, अलग एक ही व्यवहार है हम लोग का, चाहे यूपी में रहें MP में रहें। अभी हाल ही में CM चरणजीत सिंह चन्नी जी ने एक बयान दिया था कि यूपी बिहार के भाई लोगों को निकालो हमारे देश से। उनको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर नौकरियाँ खा रहे हैं। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? क्या अब हम यूपी बिहार से आकर यहाँ पर लोगों की नौकरियाँ खा रहे हैं? नहीं, यूपी बिहार से आके नौकरियाँ कहीं क्यों खाएंगे किसी का? हम लोग अपना नौकरी कर रहे हैं, वो लोग अपनी नौकरी करेंगे। आप दोनों अपने शुभ नाम बताइए। ईशा अर्चिता। ईशा अर्चिता, आप दोनों कहाँ से हैं? मैं बिहार से। मैं भी बिहार से। दोनों बिहार से हैं? अच्छा, तो आप बताइए कि क्या यूपी बिहार के लोगों को पराया नहीं फील करवाया जाता है दूसरे स्टेट्स में, दूसरे राज्यों में? हाँ, बिल्कुल कराया जाता है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि यूपी बिहार के लोगों को छोटी नज़रों से क्यों देखा जाता है। अगर हम कहीं जाते हैं बिहार यूपी के अलावा, तो अगर कोई हमसे पूछता है तुम कहाँ से आए हो, हम बोलते हैं बिहार से हैं, वो सोचते हैं बिहार से, ऐसी मतलब उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि ये बिहार से है। दूसरे जगह से आए हुए लोगों को इस तरह से नहीं देखा जाता। इसका बहुत सारा रीज़न है, बट मेन रीज़न जो है वो है वहाँ का कैपिटल, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस, एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है वहाँ पे। इस सब कारणों की वजह से वहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए। तो उनको इसलिए वो ऐसा माइंडसेट बन गया है कि बिहार में कुछ है ही नहीं, इसलिए बिहार के लोग दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ के लोगों का जो जॉब है, वहाँ के कंपनीज़ में जो वहाँ के लोगों को जॉब लग सकता है उसको वो छीन लेते हैं। मेन यही कारण है। अगर सरकार इस शुरू से लेकर के अभी तक के जितने भी सरकार आए उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं बिहार यूपी के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे। अगर वो पॉलिसीज़ पे सही तरीके से ध्यान देते तो शायद अभी ये सिचुएशन नहीं होता बिहार का जो अभी है या यूपी का। क्योंकि आपने उसकी विकास की बात की तो मैं इसी मुद्दे पे आने वाली थी। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कारण क्या है लोग वहाँ से पलायन करके यहाँ पे आ रहे हैं? क्या विकास है कारण या फिर जातिगत राजनीति? और अगर ये भी नहीं तो आपके हिसाब से कारण क्या है? ये दोनों ही कारण हैं। वहाँ बिहार में ज़्यादातर, बिहार यूपी में, इवन ऑल ओवर इंडिया में ही गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शंस पे ध्यान देती है। एक इलेक्शन गया दूसरे इलेक्शन पे ध्यान दे रही है। इनका वो वही काम करती है जिनसे उनका वोट बैंक भरे, वही काम चलता है उनका। इस वजह से वो बोलते तो हैं कि हमने ये पॉलिसीज़ लाई है, ये नया इम्प्लीमेंट किया है, बट वो सिर्फ बोलने का होता है, उस पर कुछ सही तरीके से वर्क नहीं होता है। शुरुआत से वो रूट काउज पॉलिसीज़ ही रही है गवर्नमेंट जो शुरू से आई अभी तक। उन्होंने बहुत सारा प्लान लाया किसानों के लिए। सबको पता है बिहार में, यूपी में बिहार में बहुत किसानों की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वहाँ इसलिए लोग ज़्यादा उसी काम में लग जाते हैं। ज़रूरत है 4 किसानों की, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबको पता है बिहार में बहुत ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? सही तरीके से वहाँ एजुकेशन मिला ही नहीं किसी को ताकि वो आगे बढ़े, जॉब कर सके। जॉब करने के लिए भी उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। बिहार में ना कोई अच्छी कंपनी है, ना कोई सही ये काम करने का एरिया है कि वो नाम हो कि वहाँ जा कर के लोग अच्छे से काम कर सकते हैं।
आप क्योंकि आप दोनों बिहार में रहती हैं तो मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें जो वहाँ पर होनी चाहिए जिससे कि वाकई दूसरे राज्यों के लोग भी वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको कमी लगती हो, क्या कमियाँ हैं? एजुकेशन, सही एजुकेशन ऑन कैपिटल, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है बिहार में। जैसे कि मैं खुद यहाँ जॉब करने के लिए आई हूँ एंड मैंने वहाँ ट्राई किया बट वहाँ मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। और सबसे पहले तो स्टडीज़, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है, एजुकेशन पे फोकस ही नहीं किया जाता किसी के द्वारा। सबका माइंडसेट भी ऐसा है कि ठीक है नहीं होगा बाहर भेज देंगे, बाहर पढ़ा देंगे, बट कोई इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा कि ठीक है हमारे स्टेट में ही क्यों नहीं पढ़ सकते हम, क्यों नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे ही इंस्टीट्यूट्स खुले जाएं, आईटी सेक्टर्स हों, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, वो सारे के लिए हमें बाहर दिल्ली, मुंबई ये सारे जगह आना पड़ता है। आप खुद जाओ ट्रेन में ट्रैवल करके देखो जितने बच्चे होंगे सारे बिहार के भरे हुए रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, यूथ्स आ रहे हैं इधर पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए। तो बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा कारण कास्टिज़म भी है। वहाँ वोट बैंक कास्ट पे निर्धारित है, पूरा कास्ट पे फोकस किया जाता है वोट बैंक को भरने के लिए। जैसे कि वहाँ, जैसे कि पता होगा MYS कम्युनिटी, वहाँ समाजवादी, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत चलती हैं कि यादव कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जिससे वोट भरा जा सके बेसिकली बिहार में। बट ऐसा तो नहीं है, वहाँ और भी कास्ट रह रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दी जाती, उन बातों पे ध्यान नहीं जाती है। उसी तरीके से पॉलिसीज़ भी निकाली जाती है कि उनको ध्यान केंद्रित करके चीज़ें हों, लेकिन इन चीज़ों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। माइंडसेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे कि हम लोग बाहर आते हैं, बिहारी बाहर आते हैं, यूपी वाले लोग बाहर आते हैं, तो जैसे ही सुनते हैं कि यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो वो तुरंत अपनी भावना बदल लेते हैं हम लोगों के प्रति कि अच्छा ये लोग गांव से उठ के आए हैं। ऐसा मतलब भावना बदलने की बहुत ज़रूरत है, सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है कहीं ना कहीं, कि बिहारी लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, ये हमने देखा है कि ज़्यादातर IAS IPS और जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हमने लोग इस ईयर के भी टॉपर, IAS टॉपर बिहारी रहे हैं। तो टैलेंट है बट हाँ अपॉर्चुनिटी की बहुत बड़ी कमी है। तो ज़रूरत है विकास की और वहाँ की जातिगत राजनीति को ख़त्म करने की। अब विकास तो एक दिन में होता नहीं है, वो तो एक बहुत होल एंड सोल कॉन्सेप्ट है जो सदियों से चला आ रहा है। तो जब बेस ही कमज़ोर है, नींव ही कमज़ोर है, तो आगे मकान कैसे पुख्ता बनेगा? जैसा कि आप हमारे पिछले जैसी राजनीति चलती आ रही है, जैसे पहले की पता ही है कि किन का RJD का शासन वहाँ रहा था, तो पहले ये होता था कि बहुत क्राइम था वहाँ पर, क्रिमिनल्स को हायर किया जाता था वोट बैंक भरने के लिए। बट अब क्या हो गया है कि वहाँ क्रिमिनल्स ही पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। अब जब एक क्रिमिनल और ऐसे वो के लोग ही शासन करेंगे तो क्या ही फिर डेवलपमेंट होगा? वो किस चीज़ पे ही फोकस करेंगे? वोट बैंक बढ़ाने पे फोकस करेंगे। जब ये इलेक्शन नज़दीक होता है तो फिर वो ध्यान पे लाते हैं कि अच्छा थोड़ी ये चीज़ें करनी है, ये पॉलिसीज़ निकाल दिया, बट पॉलिसीज़ निकालते हैं, वो लॉन्च करते हैं, बट उस पर ध्यान नहीं दी जाती। तो ये थी जनता की राय और वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों की राय। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए इंडिया फर्स्ट के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।